नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो भावुक कर देने के साथ ही सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली होती हैं। ये तस्वीरें स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कराते, गर्भवती महिलाओं और रेफर के खेल में पीसकर जान गंवाने वाले मरीजों या घायलों की होती हैं। राज्य ने इन 24 सालों में 10 मुख्यमंत्री के चेहरे देख लिए हैं, लेकिन आज भी स्वास्थ्य सेवाएं सुधर नहीं पाई हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सुविधा किसी से छिपी नहीं, क्योंकि प्रदेश में आए दिन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में होने वाली मौत के मामले सामने आते रहते हैं। भले ही राज्य गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई हो, लेकिन अभी भी प्रदेश के सीमांत क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं का अभाव है, जिसके चलते मरीजों को बेहतर इलाज के लिए शहरी क्षेत्र की ओर रुख करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में भी कई कारण हैं। कुछ जगहों पर अस्पताल हैं तो लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है। कई अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीनें तो हैं, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, जिसके चलते खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कोई पहल नहीं की गई, बल्कि सबसे ज्यादा पहल वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान ही की गई। साल 2020 में कोरोना संक्रमण के दस्तक के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले के मुकाबले काफी बेहतर कर दिया गया, लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्रों के अलावा खासकर दूरस्थ और पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती रही है। बावजूद इसके राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। वहीं सूबे के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर ज्यादातर गर्भवती महिला ही अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंचती हैं और ऐसे में गर्भवती महिला की संख्या ज्यादा होने के चलते एक महीने बाद अल्ट्रासाउंड का डेट दिया जाता है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कब तक ऐसे ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता अर्चना ढींगरा जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ हमारे साथ विकास तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। अर्चना जी, सबसे पहले उत्तराखंड की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर हमने देखा है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बदहाल है। अर्चना, किस तरह से वहां पर, क्योंकि हमने देखा डंडी कंडी के सहारे जो है वो मरीज होते हैं, कभी किसी को गोद में उठाकर ले जाया जाता है, कभी एम्बुलेंस मिल जाती है तो डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं। अगर अस्पताल में पहुंच भी गया है मरीज तो वहां पर मशीनों का अभाव, सुविधाओं का अभाव। क्या कुछ पूरी उत्तराखंड की स्वास्थ्य स्थिति अभी फिलहाल देख रही हैं आप अर्चना? जी निशिका जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने बिल्कुल सच कहा कि पहाड़ों को अगर देखा जाए तो वहाँ का स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही दर से बदतर है। वहाँ अगर हॉस्पिटल खुला भी है, सरकारी अस्पताल है भी, तो वहाँ रास्ते नहीं है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी को गर्भावस्था में ले जाते हैं तो रास्ते में ही डिलीवरियां हो जाती हैं, या हार्ट अटैक से वो रास्ते में ही मर जाता है, क्योंकि पहाड़ों पे आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अब बारिश के मौसम में फिसलन इतनी ज्यादा हो जाती है, और अगर स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंच भी जाता है मरीज तो वहाँ डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर नदारत मिलते हैं। ये ऊंचाइयों की बात नहीं, पहाड़ों की बात नहीं, निचले हिस्से में भी बहुत सारी असुविधाएं अस्पतालों में देखी जाती हैं। अगर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है तो वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, टेक्नीशियन है तो अल्ट्रासाउंड मशीन गड़बड़ है, और एक्सरे मशीन गड़बड़ है, या फिर डॉक्टर जो रेफर करते हैं वो ही गायब है। यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी बताई जाती है और देखी भी जा रही है। अगर डॉक्टर कहीं कहीं से मिल भी जाते हैं तो यहाँ पे वो दवाई ही नहीं है जो डॉक्टर लिख कर देते हैं। जी इसका जी बिल्कुल अर्चना जी, अगर डॉक्टर मिल जाते हैं तो दवाई नहीं है। और जिस तरह से अभी हम उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर
मशीनें, दवाइयाँ, इन सब को लेकर वहां पर अभाव देखा जाता है। हमारे साथ विकास तिवारी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से उत्तराखंड की हम स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं सर, कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है, क्योंकि अगर समय पर अस्पताल पहुंचाना हो तो रास्तों की दिक्कत हो जाती है। अस्पताल अगर मरीज पहुंच जाता है तो कभी डॉक्टर नहीं रहते हैं, कभी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। रेफर के चक्कर में कई जाने गई हैं सर, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं। किस तरह से उत्तराखंड की स्थिति को देखते हैं? मैडम नमस्कार। जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बड़ी ही विषम है। हम्म। तो उसी चीज को देखते हुए क्योंकि एक बहुत बड़े एक चैनल का पहले एक प्रोग्राम था, तो उसमें जब मुझसे एक बार पूछा गया कि हरिद्वार की स्थिति क्या है, तो मैंने ये बोला कि मैं बड़े मेडिकल इंश्योरेंस या कुछ भी लेके क्या करूंगा जब शनिवार और इतवार को मैं अपने ही शहर में कैदी हो जाता हूँ। क्योंकि हरिद्वार जैसा जो कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके बावजूद कहा जाए तो हरिद्वार में एक बड़ा अस्पताल नहीं है। अगर एक मिशनरीज का स्वामी रामकृष्ण मिशन का एक अस्पताल है, अगर वो अस्पताल शहर की 80% लोड को संभालता है, अगर वो अस्पताल ना हो तो शायद आधा हरिद्वार शहर बिना इलाज के मर जाए। ये एक्चुअल कंडीशन है। हरिद्वार के अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि हरिद्वार के अंदर आप सोचिए कि करोड़ों लोग आते हैं। उसके बाद बीच की एक स्थिति, क्योंकि पहाड़ पे था, नियरेस्ट जॉली ग्रांट था या फिर देहरादून में स्थिति थी। उसके बाद एम्स मिला हरिद्वार को, लेकिन उस एम्स मिलने के बाद भी हमारी स्थिति जस की तस रह गई। पहाड़ से आने में आदमी को टाइम लगता है। आप जाके एम्स देखिए, एम्स में 80% जो इलाज है वो यूपी वाले करवा रहे हैं। हमारे को उत्तराखंड वाला वहां तक पहुंच ही नहीं, अगर पहुंच भी गया किसी तरीके से तो उसका एडमिशन नहीं होगा, उसको मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ जो स्थितियां हैं, उसमें प्रशासन बहुत हद तक हमें जो रिजर्वेशन चाहिए था, क्योंकि हम एक ऐसी विषम परिस्थिति में, एक तरफ हमारे बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर खाली नहीं कर सकते, प्लेन पहाड़ खाली करके नीचे नहीं आ सकते, उन्हें वहां रहना ही रहना होगा। तो हमें सुविधा वहां तक पहुंचानी होगी। उनको हायर एंड सुविधा अगर एम्स में दी गई तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ली गई है। अब कुल मिला के उत्तराखंड के नाम पे एम्स मिला तो, लेकिन उत्तराखंड वासियों को कुछ नहीं मिला, शून्य है हम लोग। हम आज भी वहीं के वहीं हैं जहां आज से 10 साल पहले थे। बिल्कुल विकास तिवारी जी, आपने सही कहा कि जिस तरह से हरिद्वार की स्थिति अभी आपने बताई कि एक हॉस्पिटल 50% आबादी झेल रहा है। अब उस एक हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं, ये भी देखने वाली बात होगी कि जब 50% लोग हरिद्वार के वहां पहुंच रहे हैं तो क्या वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन लोगों को मिल पा रही है। एम्स की जो आपने स्थिति बताई कि वहां पर एडमिशन ही नहीं मिल पाता, 80% जो लोग हैं वो बाहर के हैं, वहां के लोगों को वहां पर मौका ही नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जहां पर लोग रह रहे हैं वहां तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंचानी पड़ेंगी, क्योंकि हर बार ऐसा संभव नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र से जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो वहां तक आपको सुविधाएं पहुंचानी पड़ेंगी। हमारे साथ आलोक मिश्रा जी जुड़ गए हैं, भाजपा नेता। सर, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे उत्तराखंड की जो अभी हम स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं बदहाल स्थिति में, बदतर स्थिति में, क्योंकि कंडी डंडी के सहारे जो है वो लोगों को ले जाया जा रहा है। रास्तों का अभाव तो ठीक ही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, सरकार जो है, हालांकि कोरोना काल के बाद हमने देखा, महामारी के बाद व्यवस्थाएं जो है वो बेहतर की जा रही है, लेकिन अभी भी जो सीमांत क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही है। बहुत स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। आलोक जी। जी मैम नमस्कार, आपके से और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पहाड़ की जिंदगी पहाड़ जैसी ही है। पहाड़ कोई एक सुविधा आप किसी को भी नहीं कर सकते। अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो यातायात की व्यवस्था रह जाएगी, यातायात की व्यवस्था करेंगे तो शिक्षा की रह जाएगी। जब तक पहाड़ को पूर्ण रूप से डेवलप नहीं किया जाएगा, जैसा कि उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सरकारें धीरे धीरे काम कर रही है, आदि सरकार ने बहुत काम किया है, ये तो थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि सरकार ने, खड़गपुर जी की सरकार ने एक निर्णय लिया गया था कि जो भी एम्प्लॉयज होंगे गवर्नमेंट के, जैसा कि मैडम ने भी बोला कि डॉक्टर नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है कि गवर्नमेंट की नीति है सुगम, अति सुगम और दुर्गम, ठीक है ना। तो डॉक्टर वहां रहना नहीं चाहते, डॉक्टर सुगम की तरफ भागते हैं। जब तक हम वहां व्यवस्थाओं को सुगम नहीं कर देंगे तब तक ये व्यवस्था रहेगी।
लेकिन आलोक जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया, आपकी बात हम समझ गए, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि अगर यातायात आप सुचारू कर दे तो स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सुचारू कर दे तो यातायात को लेकर, लेकिन यातायात ठीक है सर, वो काम अपने स्तर पर होता रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से उत्तराखंड की स्थिति अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, अगर हॉस्पिटल मरीज पहुंच जा रहा है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड वहां पर नहीं है, एक्सरे मशीनें नहीं है, अगर ये सारी मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है, मशीनें खराब है, और ये सब भी अगर है तो डॉक्टर की कमी। सबसे बड़ा जो यहाँ पर सवाल उठ रहा है, डॉक्टरों की बहुत कमी है उत्तराखंड में, बहुत सारे पद जो है वो खाली है। देखिए, आपकी बात, डॉक्टरों के साथ कमी होने के बावजूद भी लोग रहना नहीं चाहते पहाड़ में। तो लोग कैसे रहना चाहेंगे? लोगों को जब सुविधा ही नहीं मिल रही है, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के वो रह रहे हैं। उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं बेसिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, और हॉस्पिटल की भी समस्या ये है कि जिस समय बर्फबारी होती है तो लाइटें चली जाती है, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती क्षेत्र में। उस समय पोजीशन ऐसी हो जाती है कि आप क्या करेंगे, इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे, आपके अल्टरनेट बिजली की व्यवस्था इतनी है नहीं। ठीक है, लेकिन ठीक है आलोक जी, लेकिन जो बिजली की समस्या आप बता रहे हैं, मैं पदों को लेकर आपको बता दूं, हमारे पास डाटा है आयुर्वेदिक विभाग की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 778 पद जो है वो स्वीकृत है, लेकिन अभी भी इसमें से 253 पद खाली है। बड़ा नंबर है 253, जहां पर अभी डॉक्टरों की नियुक्ति होना बाकी है। चिकित्सा अधिकारी यूनानी के स्वीकृत जो 5 पद हैं उसमें से भी 3 खाली हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर हम बात करें तो 90 पद हैं, जिसमें से भी 29 खाली हैं। होम्योपैथिक विभाग की अगर हम बात करें तो 111 पद जो है वो स्वीकृत है, 27 पद इसमें से भी खाली हैं। तो ये तो पदों की संख्या है ना, कम से कम डॉक्टर की नियुक्ति तो होना चाहिए ना। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि अस्पताल मरीज पहुंच जा रहा है लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है कि सरकार अपनी तरफ से कार्य कर रही है। हर चीज का एक नियुक्ति का कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं कि एक दिन में नियुक्ति हो जाएगी। इसके पहले डाटा निकाला जाएगा, फिर विज्ञापन निकाला जाएगा, फिर बजट स्वीकृत होगा। नहीं, पिछले 24 सालों से भी जो हम देख रहे हैं स्थिति जस की तस बनी हुई है आलोक जी। प्रशासन, आपकी बात ठीक है कि सरकार जो है वो इसको व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए काम कर रही है। मैंने भी खुद भी कहा कि कोरोना महामारी के बाद जो है व्यवस्थाएं वहां पर और बेहतर की गई, लेकिन जिस तरह से वहां पर काम किया जाना है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है आलोक जी, हमारे साथ विकास तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगी। सर, क्या कमी आप यहाँ पर देख रहे हैं? जिस तरह से आलोक जी ने बताया कि सरकार जो है वो काम कर रही है, तमाम वो यहाँ पर समस्याएं बता रहे हैं, एक से जुड़ी हुई सभी समस्याएं हैं। अगर डॉक्टर के पास जैसे मान लीजिए मशीनें ठीक हैं तो बिजली की समस्या हो जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कभी यातायात सुचारू, लेकिन ये सारी चीजें अलग हैं। स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर, मशीनें, अस्पताल, इन सब की सुविधाएं तो कम से कम होनी चाहिए। विकास जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आपको अगर आप देखोगे लैंडस्लाइड पहले से होता आ रहा है, बर्फबारियां होती ही होती है, इसमें कोई नई कहानी नहीं है। कंडीशन ये है कि पहले आप सरकारी नियुक्ति पाने के लिए पूरा स्ट्रगल करते हो, और जैसे ही आपको सरकारी नियुक्ति मिलती है, नीतियां गलत है। सरकारी नियुक्ति मिलते ही आप सुगम में जाना पसंद करते हो, आप दुर्गम को देना नहीं चाहते। आपको दुर्गम में किसी को अगर नियुक्ति देनी है उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, आपको अलग तरीके से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको कंपल्सरी करना पड़ेगा कि आपको 10 साल दुर्गम में नियुक्ति लेनी है, और अगर आप दुर्गम में है तभी आपको ये सैलरी मिल रही है। आपने ऐसे प्रावधान नहीं बना रखे, आदमी तुरंत ज्वाइन करता है और तुरंत प्लेन में आने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और अगर ऐसे ही खाली होता रहा तो फिर हम करेंगे क्या? आपको मैं अभी टिहरी का एक वो दूंगा, एक 100 बेड का अस्पताल अभी इन्होंने विज्ञप्ति निकाली थी कि उसको संचालन के लिए किसी प्राइवेट संस्था को देने की बात कर रहे थे, लेकिन नियम ऐसे थे कि जो संस्थाएं आई थी जो कोशिश करना चाहती थी उसे चलाने के लिए, वो भी हाथ बैकएंड खींच गए। यानी आपकी नीति उस हिसाब से नहीं है कि वो स्वास्थ्य सेवाएं दे पाए। दूसरा, मैं आपको अपने कोविड की बात कही, मैं आपको कोविड की कुछ बातें संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हरिद्वार में एक मेला अस्पताल है जिसके अंदर एक एमआरआई मशीन खरीद के रखी हुई है, धूल फांक रही है पिछले 5 सालों से, चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है कहते हैं। अरे एडॉक पे रख लो, आप एडॉक पे रख सकते थे ना, संविदा पे नियुक्ति की जा सकती थी, मशीन चलाई जा सकती थी। वो आम आदमी बाहर जाके एमआरआई करा रहा है, हमारी सरकारी मशीन धूल वाली, यानी हमने करोड़ों रुपए जनता का लुटा दिया। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, कोविड का टाइम आया था,
प्राइवेट अस्पतालों को देने की जगह एक प्राइवेट अस्पताल को 22 वेंटिलेटर्स दे दिए गए। वो वेंटिलेटर्स वो अस्पताल चला सकता था, उसने 35,000 पर डे लिया है। क्या आप संविदा पे निकाल के या सरकारी अस्पताल में, जैसे कि कोविड के टाइम पे एक अस्पताल था धर्मार्थ ट्रस्ट का, स्वामी इनका दूधाधारी बाबा का बर्फानी अस्पताल बनाया गया था, क्या वहीं पे वो वेंटिलेटर्स मशीन नहीं चालू की जा सकती? क्या आप संविदा के नाम पे 3 महीने के लिए जैसे आप कर्मचारी रखते हो, वैसे ही कर्मचारी रख के आप उनको वेंटिलेटर्स नहीं चालू कर सकते थे? कि आम आदमी को वो प्राइवेट अस्पताल में 35,000 रुपए देने पड़े पर डे के हिसाब से, कहां से लेके आएगा? आधे अस्पताल तो आपको गोल्डन कार्ड और आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो आप बताइए, आपके पास मशीनें हैं, सब कुछ है, नहीं हो पा रहा है। यही स्थिति सब जगह पे है, कमोबेश ये स्थिति सब जगह पे है। सिस्टम की नीयत खराब है, सिस्टम नहीं चाह रहा है। बिल्कुल विकास जी, कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, सरकार को तमाम जो बातें आपने बताई वो बिल्कुल प्रकाश डालने लायक है। आलोक जी, इस पर जवाब दीजिए जरा। एक्स्ट्रा इंसेंटिव और नियुक्ति को लेकर जो हम बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का, अगर वहां पर नियुक्ति के समय पर कुछ ऐसे प्रावधान लेकर आ जाए कि जो व्यक्ति है वो सुगम में ना जाए, जिस तरह से विकास जी ने बताया, तो उसमें क्या दिक्कत है? तभी तो उत्तराखंड को अच्छे डॉक्टर्स मिल पाएंगे, लोगों की समस्याएं यहाँ पर दूर हो पाएंगी। आप इसके लिए आपको कुछ नई नीतियां लानी पड़ेंगी, कुछ नए प्रावधान लेकर आने पड़ेंगे। याद होगा कि 2007 से 2009 तक सीएम थे, उस समय एक नीति बनाई गई थी, सुगम दुर्गम अति दुर्गम की नीति उसी समय बनाई गई थी। और उसी के साथ साथ एक नीति बनाई गई थी कि जिससे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र जो 10 लाख की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में दुर्गम क्षेत्र में देंगे, उन लोगों को फीस में माफी की दी गई थी। इंडिया गवर्नमेंट बना आधा 24 साल से भाजपा की सरकार नहीं थी। भाजपा ने 2007 से 2012 तक बहुत नीतियां बनाई। हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उस समय सीएम बने, स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने बहुत नीतियां बनाई, लेकिन 12 से 17 तक काम को बिल्कुल ठप किया गया। ठीक है, लेकिन 2005 के बाद की ये स्थिति हम देख रहे हैं आलोक जी, वो भी वैसी ही है जो पहले स्थिति थी, उसमें भी कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। आलोक जी, बार बार मैं आपसे यही बोल रही हूँ, जिस तरह से पदों की नियुक्ति को लेकर हमने बात की, विकास जी ने अभी तमाम उन बातों पर प्रकाश डाला जिन पर गौर करने की जरूरत है, जो उत्तराखंड में लागू करने की जरूरत है। अगर जो सरकार है वो इसको लेकर काम कर रही है तो वो धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है? कहीं ना कहीं जो नियत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार तो सवालों के कटघरे में खड़ी है यहाँ पर। नहीं मैम, सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सरकार एक काम को एक दिन में नहीं कर सकती। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक अति दुर्गम को सुगम में नहीं कन्वर्ट कर देंगे तब तक वो व्यवस्था जो आप चाह रहे हैं कि दिल्ली की व्यवस्था मिल जाए, वो व्यवस्था मिलनी संभव नहीं है। सरकार को उतना समय लगता है। ठीक है आलोक जी, और रही बात, ठीक कहा कि संविदा पे कर्मचारी रख लिए जाए, इसके लिए भी नीति बनानी पड़ती है। और कर्मचारी, एक कर्मचारी ऐसे नहीं रखा जाता, उसके लिए पूरा कैबिनेट का बैठक होती है, निर्णय होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है आलोक जी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि आखिर कब तक इस तरह की नीतियां बनाई जाएंगी, कब इस तरह के प्रावधान लाए जाएंगे, कब उत्तराखंड के लोगों को थोड़ी यहाँ पर समस्याएं जो स्वास्थ्य को लेकर आ रही है उनसे निजात मिलेगा, कब तक? अब मैं बता रहा हूँ आपको, स्थिति क्या होती है कि यदि आपने आज संविदा 4 कर्मचारी रखी है और कल को हमने एक 10 वैकेंसी निकाली, तो पहले उनको एडजस्ट करना है, जनता के साथ धोखा होगा। इसलिए पूरी की पूरी वैकेंसी की खाती निकाली जाती है। संविदा तो एक ऑप्शन है कि जब कुछ ना हो तो संविदा कर्मचारी रख लिए जाए। संविदा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग नहीं चल सकता। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर स्थिति उत्तराखंड में ऐसी है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो संविदा तो आपको यहाँ पर उस पर नियुक्ति निकालनी पड़ेगी। विकास जी, अभी फिलहाल आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए उत्तराखंड में? क्योंकि जिस तरह से अभी आपने बताया कि नियुक्तियों को लेकर अगर जितने पद, हमने यहाँ पर बताया कि कितने पद खाली हैं, इतने पदों पर अगर नियुक्ति निकाल दी जाए तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो नई नीतियां और नए प्रावधान की आप बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो दुर्गम में अगर उनको कुछ इंसेंटिव या कुछ ऐसी नीतियां आ जाएं जिससे वो सुगम में ना जाए, तो उत्तराखंड की स्थिति वहां पर सुधर सकती है। विकास जी, बिल्कुल सही कह रही है। अगर ये जो दुर्गम की नियुक्तियां हैं उसमें अगर विशेष इंसेंटिव्स दिए जाएं और आदमी को मैंडेटरी किया जाए कि अगर आप सेवा में हैं तो आपको पहली
मतलब प्रथम नियुक्ति 10 साल आपको दुर्गम में ही काटनी है, वो आदमी रुकेगा। और दूसरा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था, हमें पता है कि आप सोचिए ना, जब केदारनाथ बद्रीनाथ में पता है कि वहां पे बर्फबारी होनी है, तो हम 6 महीने की व्यवस्था करते हैं ना वहां पे, 6 महीने तक वो जो वहां पूजा पाठ है, वो जो दिया है, वो जो कुछ है, वो सुरक्षा, वो सुनिश्चित हो। तो हमारे को पता है कि उत्तराखंड में बर्फबारी के 3 महीने हैं, बारिश के ये 3 महीने हैं, तो हम ऐसा अल्टरनेट बैकअप प्लान पहले से क्यों नहीं प्लान करके चलते? अगर हमें उत्तराखंड को, आज हमारे पास वैश्विक खतरा आ चुका है, चाइना हमारे बगल में है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार अगर रही है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बाकी चीजों को अल्टरनेट क्यों ना दिया जाए, ताकि लोग वहां मौजूद रह सकें। अगर वो लोग वहां मौजूद रहेंगे, उनको बेहतरीन सुविधा वहां मिलती रहेगी। तो हकीकत पहाड़ की ये है मैडम कि पहाड़ से अगर किसी भी प्रकार से कोई एक आदमी अगर प्लेन में आ गया, तो वापस पहाड़ चढ़ के नहीं गया, वो फिर उसने कोशिश की कि वो वहीं का वहीं सेटल हो जाए। तो पहाड़ रोजगार का साधन वहां ना होना, बिल्कुल वो है, स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, हर आदमी चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। बिल्कुल। अब अगर वो आदमी स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में नीचे ना आके अगर स्वास्थ्य सुविधाएं ऊपर पहुंच जाए, रोजगार ऊपर पहुंच जाए, बाकी चीजें ऊपर पहुंच जाए, तो फिर पहाड़ खाली क्यों होगा? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, शौक नहीं होता है। बिल्कुल विकास जी, गौर करने वाली बात है जिस तरह से आपने बताया कि जो सुविधाएं हैं अगर वो पहाड़ी क्षेत्रों पर ही मिल जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो पलायन है वो नहीं होगा, जो डॉक्टर्स हैं वो वहां पर रहेंगे और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर हो सकती है। अर्चना जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आप तमाम बातें सुन रही थी, आप लगातार लोगों से जुड़कर उनकी प्रतिक्रियाएं लेती हैं। हरिद्वार की स्थिति जैसे आपने बताया कि जो स्थिति है वो मतलब डंडी गंडी के सहारे लोगों को ले जाया जा रहा है, गोद में लोगों को ले जाया जा रहा है। अगर जिस तरह से ये जो नीतियों और प्रावधान की बात की जा रही है, प्रशासन को अगर इस तरह की अलर्टनेस वहां पर देखने को मिल जाए सरकार की ओर से, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है इसमें सुधार निश्चित रूप से आएगा। जी बिल्कुल, अगर ये देखा जाए कि पहाड़ों पे, जैसा कि विकास जी ने बताया कि पहाड़ों पे अगर ये सुविधा पहुंच जाती है तो पहाड़ के लोग नीचे कम आएंगे और नीचे के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक से अधिक मात्रा मिलेगी, क्योंकि भीड़ चारों तरफ की इकट्ठे होती है। तो डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए, डॉक्टर्स की कमी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आज भी देखा जाए तो अभी 10-15 सालों से जो शुरू से चली आ रही है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है ही है। कि अगर अभी विकास जी की बात सुन रही थी, उन्होंने बताया कि अगर राम मिशन में हॉस्पिटल यहाँ ना होता तो आधे से ज्यादा हरिद्वार मौत की तरफ रहता, क्योंकि वहीं पे एक सुविधा मिलती है। जो लोग यहाँ के लोग भागकर वहां जाते हैं, जो कि पहाड़ों से लोग भी नीचे की तरफ आते हैं तो राम मिशन में जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं। डॉक्टर की थोड़ी बहुत सुविधा है वहां पर, लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पे किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर्स है, ना दवाई है, ना ही किसी तरह की सुविधा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सरकार को चाहिए कि इन कमियों को दूर करें। बिल्कुल अर्चना जी, यहाँ पर बहुत गौर करने वाली बात, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है इसको यहाँ पर कुछ नीतियां, कुछ प्रावधान ऐसे लाने ही होंगे जहां पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, समस्या का उनके निराकरण हो सके और जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो एक तरह से दम तोड़ता नजर आ रहा है। जहाँ हम देखेंगे अगर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं तो वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, अगर सुविधाएं हैं तो डॉक्टर नदारत हैं। और स्थिति फिलहाल ये है कि अस्पताल ही इतने कम है कि आधी आबादी जो है वो एक ही अस्पताल पर है। कितने डॉक्टर्सों की नियुक्ति अभी होना बाकी है, कई पद खाली है। देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार जो है वो कब तक इस स्थिति को बेहतर करने के लिए किस तरह से प्रयास करती है। हालांकि प्रक्रिया बहुत लंबित है, लेकिन इस पर गौर करने वाली बात है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए ताकि उत्तराखंड की जो स्थिति है वो और ज़्यादा सुधर सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।